हेलो एवरीवन, अभी हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। इसके पहले हम लोग मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए गए थे। आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। वहाँ पे जो क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 में जो आपका डाले हैं उसमें आपका आर के बंसल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे टीचर्स द्वारा जो करवाया गया वो क्वेश्चन डाला हुआ है, और आपके एग्जाम में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन वहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन डाला हुआ है। मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए वहाँ इनफ क्वेश्चन है, ठीक है। आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने करवाया भी था और कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। अगर सोल्यूशन भी नहीं समझ में आता है तो आप फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें एक बार ज़रूर बताएं, ठीक है। कोशिश करेंगे उसे जल्द से मतलब सॉल्यूशन देने का, ठीक है। मॉड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग को फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके होने वाले, क्योंकि यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। एकदम आना ही आना है। जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, आप पीजोमीटर बताया जाएगा, मैनोमीटर बताया जाएगा, U2 मैनोमीटर बताया जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर बताया जाएगा। उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप अपना सेमेस्टर का पेपर निकाल कर। और अदर यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो है ही इंपॉर्टेंट, और अदर यूनिवर्सिटी में भी एक फ्लूइड स्टैटिक यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का हर एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये आपका कोर पेपर है, ब्रांच पेपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग को फ्लूइड, अच्छा पहले ये बता दें आपको कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग को 3 पार्ट में पढ़ना है। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, इसमें हम लोग को 3 पार्ट है। 3 पार्ट में कौन कौन है? पहला आ जाता है फ्लूइड स्टैटिक्स। पहला क्या आ जाता है? फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। दूसरा आ जाता है फ्लूइड डायनेमिक्स, दूसरा आ जाता है फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। और तीसरा आ जाता है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। तीसरा आ जाता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो बाबू यहाँ पे ये बात करें कि तीनों है क्या सर? ये तीनों आपके चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक की बात करें तो अगर फ्लूइड रेस्ट में रहता है तो उसे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक के नाम से जानते हैं। यानी अगर फ्लूइड रेस्ट में है और उसका हम लोग बिहेवियर का चेक करें, बिहेवियर जांचे, तो उसको हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स के अंतर्गत बताते हैं। अगर फ्लूइड मोशन में है, ठीक है, तब उसकी बिहेवियर की बात करें तब उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स है। अगर वो मोशन में है लेकिन हम लोग जो आप वहाँ पे प्रेशर फोर्स है या एनर्जी है अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तब बोलते हैं वो मेरा केस में फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो अभी हम लोग बारी बारी से इस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। अभी जो मेरा मॉड्यूल 2 है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है? यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक्स है। यानी जो हमारा फ्लूइड होने वाला है वो किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अभी जो हम बिहेवियर पढ़ने वाले हैं फ्लूइड का, वो किस में पढ़ने वाले हैं? जब फ्लूइड हमारा किस में रहे? रेस्ट में। उसी का नाम क्या है यहाँ पे? फ्लूइड स्टैटिक्स है। तो यानी आप यहाँ पे इस नाम से वाकिफ हो चुके होंगे कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। कितने एरिया पे लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट इसका क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। इसका यूनिट बार में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर इसका केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें भी मेजर किया जाता है, टॉर्क में भी मेजर किया जाता है। अब सभी यूनिट के थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार इक्वल टू कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको कहीं लिखा मिले कि 1 बार है मतलब कितना है? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 पास्कल है। कितना है? 10 पास्कल है, ठीक है। अगर 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका मतलब 9.81 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी इतना पास्कल है, क्योंकि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। एक टॉर्क है मतलब 1 mm ऑफ hg है। 1 mm ऑफ hg कहने का मतलब इसका जो प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं वो रो जी एच होता है। क्या होता है? रो जी एच होता है। डेंसिटी की बात करें इसका hg का, तो डेंसिटी यहाँ पे लिखेंगे, इंटू जी का वैल्यू लिखेंगे, इंटू एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 mm हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा तो किसका होगा? 1 टॉर्क कहलाएगा, ठीक है। तो 1 टॉर्क जो होता है 1 mm ऑफ hg के बराबर होता है। हम इसको प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो रो जी एच, अभी जस्ट आने वाला है ये सभी पॉइंट, ठीक है। तो इतना चीज आई होप सीखे होंगे कि प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। जो ये आपका प्रेशर होता है वो ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर का होता है। मीन्स कंप्रेसिव मतलब क्या होता है? दबाव फोर्स। अगर यहीं पे टेंसाइल लिखा रहता तो मतलब क्या? खिंचाव फोर्स होता है। लेकिन जो आपका प्रेशर है वो क्या है? दबाव फोर्स है, ठीक है।
फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड एज देयर इज नो शियर फोर्स। अगर आपका फ्लूइड स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, तो वहाँ कोई भी शियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर फर्स्ट क्लास में ही बताएंगे फ्लूइड का, अगर शियर फोर्स एक्ट करेगा तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा जिसकी वजह से वो फ्लो होगा, ठीक है। तो देयर इज नो शियर फोर्स, यहाँ पे कोई शियर फोर्स नहीं होता है क्योंकि ये फ्लो तो कर ही नहीं रहा। देयर आर ओनली नॉर्मल फोर्स, इसमें सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। प्रेशर सो फॉर द स्टैटिक फ्लूइड, अगर आपका स्टैटिक फ्लूइड है तो उसमें मोहर सर्कल एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है, और कहाँ करता है, निगेटिव एक्सिस पे करता है, नॉट पॉजिटिव एक्सिस। कहाँ पे करता है, निगेटिव एक्सिस पे करता है, निगेटिव सिग्मा एक्सिस पे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द स्टैटिक फ्लूइड मोहर thus the Mohr circle is a point on the negative sigma axis and the distance of the point from origin is equal to the pressure। क्लियर। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर के लिए। अब टाइप्स ऑफ प्रेशर सीखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेशर से पहले एक हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम है, उसके बाद हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए यही एक डायग्राम है छोटा सा जिसको हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं क्या होता है, हमारे आसपास की एयर हम पर जो प्रेशर लगाती है उसी ही तो हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हमारे सराउंडिंग में जो एयर है हम पे जो प्रेशर लगाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, यही लाइन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाले प्रेशर को हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं, नीचे वाले प्रेशर को हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमको टोटल प्रेशर की बात करना है, टोटल प्रेशर मतलब यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर को, क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना, गेज प्रेशर। टोटल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो बस अब इसी डिफिनेशन को हम लोग देख लेते, बस इतना ही छोटा सा लाइन था। टाइप्स ऑफ प्रेशर में आता है, सबसे पहले आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इन्वायरमेंटल मास जिसको एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे वायुमंडलीय में हम लोग जहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं तो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इन्वायरमेंटल मास एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज मेजर्ड बाय द बैरोमीटर्स। एक ये जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक उपकरण आता है जिसको हम लोग बैरोमीटर्स बोलते हैं, इसी के थ्रू हम लोग मेजर कर पाते हैं कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है। यानी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर्स। गेज प्रेशर क्या है, तो प्रेशर मेजर विथ रिस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द गेज प्रेशर। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो मेजर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। गेज प्रेशर को अगर निगेटिव करते हैं, जैसे पॉजिटिव में गए तो गेज बोल दिए, और निगेटिव में जाए तो उसी को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मतलब सीधा सीधे लिख दिया कि प्रेशर मेजर विथ रिस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द गेज प्रेशर। अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो प्रेशर मेजर्ड विद द जीरो प्रेशर इज नोन एज द एब्सोल्यूट प्रेशर। जीरो प्रेशर से टोटल प्रेशर को जो मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर क्या है, प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस देन होता है प्रेशर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख लिए होंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसके ऊपर वाले को गेज प्रेशर बोलते हैं, जो नीचे है लोअर प्रेशर को हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। जीरो प्रेशर से टोटल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। कहाँ गया एब्सोल्यूट प्रेशर बोला, प्रेशर मेजर्ड विद द जीरो प्रेशर इज नोन एज द एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनाया कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक में से उसको क्या बोलते हैं, टोटल को घटा दीजिए तो जो बचेगा यहाँ पे उसी को क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। देयर में भी पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर। अगर पॉजिटिव गेज प्रेशर है तो उसको हम लोग गेज प्रेशर बोल रहे हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर होता है उसी को हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर माप रहे हैं तो तब पॉजिटिव गेज प्रेशर, और नीचे माप रहे हैं तो नेगेटिव गेज प्रेशर उसी को हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। बट देयर कैन नॉट बी नेगेटिव एब्सोल्यूट प्रेशर, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे बचपन में भी, बहुत आसान पॉइंट है। पास्कल लॉ क्या बताता है कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर फ्लूइड रुका हुआ तो किसी एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर की बात करें तो सभी डायरेक्शन से लगने वाले प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसको करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक जग में आप पानी ले लिए, ठीक है, ये पानी है आपका। अभी इस पानी के अंदर कोई एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम ए दे देते हैं, ठीक है, पॉइंट ए दे देते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए हो गया।
अब इस पे लगने वाले सभी डायरेक्शन से, इसी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी P1 मान लीजिए ये प्रेशर 2 लग रहा है, ये प्रेशर 3 लग रहा है, ये प्रेशर 4 लग रहा है, ये प्रेशर 5 लग रहा है, ये प्रेशर 6 लग रहा है, ये प्रेशर 7 लग रहा है। तो सभी के सभी प्रेशर यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सभी के सभी प्रेशर यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जितने भी प्रेशर एक पॉइंट पे लग रहा है। अब गड़बड़ क्वेश्चन कहाँ कर देता है, आप एग्जाम में कहाँ फंस जाते हैं, वो बोल देता है ना, ध्यान से सुनिएगा। पास्कल लॉ क्या बोले थे, किसी एक पॉइंट पे लगने किसी एक पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन से लगने वाले प्रेशर, सभी के सभी प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन आपको एग्जामिनर फंसा देता है कहाँ, कि ये पॉइंट ए है, अब इसी जगह में पॉइंट कहीं बी ले लिया, कहीं पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया। अब इस बी पे लगने वाले ऑल प्रेशर ये भी इक्वल होगा। क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि बताओ पॉइंट ए का प्रेशर पॉइंट बी का प्रेशर इक्वल है कि अनइक्वल है। आप तो पढ़ के गए हैं तो वहां से दिमाग लगाइएगा कि एक जग में पानी लिए थे तो उस पे एक पॉइंट पे लगने वाले प्रेशर क्या होता था, इक्वल होता था। तो ये पढ़े थे सही, लेकिन वहां कंफ्यूज कर गए कि यहाँ पे दे दिया ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब बोलेगा कि बताओ इसका प्रेशर सेम है कि नहीं, तो आपको बार बार माइंड में यही घूमेगा कि सर तो पढ़ाए थे कि ऑल डायरेक्शन में जो उस पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन का प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ ये नहीं बोले थे कि एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट ले तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए का प्रेशर 50 पास्कल है मान लीजिए, तो पॉइंट बी का पास्कल नहीं हो कि 50 से पास्कल होगा, कुछ और भी हो सकता है, 40 पास्कल भी हो सकता है। हम ये बोले कि ए पर है ना, तो ए पर लगने वाले सभी प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट बी पर भी सभी लगने वाला प्रेशर सेम होगा, लेकिन ए के प्रेशर बी के प्रेशर के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया। अभी तक ये चीज आपको नहीं पता होगा, सिर्फ ये पता होगा पास्कल लॉ क्या है, लेकिन क्वेश्चन जो फंसाता है आपके एग्जाम में ऐसा ही फंसाता है। ठीक है, आई होप क्लियर। चलिए एक बार ओवरव्यू बोल देते हैं इसको, कि आपको बोलेगा ना कि पॉइंट ए का प्रेशर है जो बी के इक्वल, पॉइंट बी के इक्वल होगा कि नहीं, तो आपको बोलना है नहीं। ठीक है, ए पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। क्लियर। चलिए, इन स्टैटिक फ्लूइड लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में इतना नहीं घुमाएगा। सेमेस्टर एग्जाम में ये कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ में सेमेस्टर पेपर का, तो थोड़ा बहुत सीखते जाएंगे। ठीक है, हम लोग जो पास्कल लॉ इन स्टैटिक फ्लूइड, प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन से आने वाले प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। कन्वर्जली इसके उल्टा हम बोल सकते हैं कि अगर एक पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रेशर इज अप्लाइड टू द स्टैटिक फ्लूइड, इट विल ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, हाइड्रोलिक जैक में करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में करते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो अप्लाइड फॉर ए फ्लोइंग फ्लूइड इफ फ्लूइड इज आइडियल। अगर इसको हम और कहाँ पे कर सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो कर, अभी हम क्या बता रहे थे कि पास्कल लॉ है जो स्टैटिक फ्लूइड के लिए है, लेकिन हम जो फ्लूइड फ्लो करेगा, लेकिन फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। कैसा फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको अगर फ्लो भी करते रहेगा तब भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका फ्लूइड कैसा हो, आइडियल हो। लेकिन अगर आपका फ्लूइड आइडियल नहीं हो तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए। क्लियर, ये सब बहुत सीखने वाला पॉइंट है, कोई हल्का में इसको पढ़ के निकाल देता है, लेकिन इसको पे गौर कीजिएगा। ठीक है, गौर क्या करना है कि दो चीज सीखे। अगर पास्कल लॉ स्टैटिक फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, कोई बोलेगा कि बताओ फ्लोइंग फ्लूइड है यानी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पास्कल लॉ लगेगा, तो बोलिएगा हाँ लगेगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो फ्लूइड आइडियल होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट। जो इसका रेट, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट। अगर हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करें इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ भी करके देख लेते हैं। डिफिनीशन तो आप लोग सीख ही गए कि हम द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डायरेक्शन। तो इसका जो इक्वल किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक वेट के इक्वल होगा। अगर हम इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर इन द वर्टिकली डायरेक्शन, उसको हम वर्टिकली डायरेक्शन में अगर हम इंक्रीज करते जाए तो किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो देखिए इसका कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जो आपको वाटर टेबल लेवल से कितना है,
हाइट पे नीचे है, ठीक है। तो इसका हम छोटा सा एरिया पे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका एरिया को हम DA मान लेंगे, DA, और इसका हाइट को हम DH मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका क्या किसके बराबर होगा, तो स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा। तो यानी ये जो फोर्स है इसको, अच्छा आप अभी पढ़े थे प्रेशर इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं जिसको हम लोग DA बोल रहे हैं, ठीक है। इसका वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको W बोल दिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे से भी तो एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये नीचे से एक फोर्स लगा रहा है। तो हम जानते हैं कि W इक्वल टू जो होता है mg होता है। यहाँ पे मास है, तो अभी एक पढ़ाए थे रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ाए थे पीछे वाले मॉड्यूल में। तो यहाँ से हम मास का वैल्यू निकाल सकते हैं, रो इंटू भी, रो इंटू भी। तो रो इंटू भी और जी पहले से, मास का वैल्यू कितना, रो इंटू भी और जी पहले से, तो हो गया रो भी जी। अब वॉल्यूम का हम जानते हैं कि एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो एरिया तो यहाँ पे DA हो गया, हाइट यहाँ पे क्या हो गया, DH हो गया, और रो इंटू जी। क्लियर है इतना दूर। चलिए, तो ये किसके बराबर होगा, अभी आपको बता रहे थे कि ये प्रेशर नीचे जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, ये भी W को हम फोर्स में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जी DH इंटू एरिया। तो ये भी नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ वाला फोर्स प्लस ए फोर्स किसके इक्वल होगा, नीचे से जो फोर्स इस पे लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, PDA प्लस रो जी DH इंटू DA। कहाँ से आया पता चला ना बाबू, ये W का वैल्यू mg है, m को हम लोग रो इंटू भी कर दिए और रो भी इंटू जी, अभी को हम एरिया इंटू h कर दिए। एरिया एक छोटा सा एरिया था, हाइट एक छोटा सा हाइट था, ठीक है। बस उसी को कैलकुलेशन कर दिए। इसको करेंगे तो PDA हो जाएगा प्लस DP इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। PDA से PDA क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, रो जी DH इंटू DA इक्वल टू DPA। अब DA से DA कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, रो जी DH इंटू DPA, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रो जी को स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, रो जी को हम स्पेसिफिक वेट बोलते थे। तो ये रो जी क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट इंटू DH इक्वल टू क्या, DP। तो W इक्वल टू क्या हो गया, DP अपॉन DH इक्वल टू W। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, कोई भी डेरिवेशन में अगर आपको कहीं कोई चीज़ अननोन लगता है, जो चीज़ समझ में नहीं आता, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज के पूछ सकते हैं कि सर हाँ यहाँ पे मान लीजिए कि सर ये रो जी कहाँ से आ गया, ये एरिया कहाँ से आ गया। क्योंकि लाइव क्लास नहीं है बाबू कि आपको क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम आ सके जो आप बता सकते हैं। तो यहाँ हम लोग के लिए एक ही उपाय है, हम नंबर दे दिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जहां आपकी मर्जी वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपका रिप्लाई देखेंगे तो जरूर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं ना कि आप डॉट पूछे हम तुरंत आपको रिप्लाई दे दें। आप जब भी पढ़ रहे हो जब भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। आपको अगर मैसेज कर रहे हैं तो वहां पे एक चीज लिख दीजिएगा, डॉट है सर, इसको बता दीजिए। नहीं तो इतना मैसेज आते रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे फालतू का भी सवाल जवाब करते रहते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा लिख दीजिएगा डॉट, क्योंकि ऐसे देखने से तुरंत नजर आ जाएगा कि हाँ डॉट है, ठीक है। तो उसके बाद अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि कहाँ पे आपको डॉट है, तो आपको हम क्लियर कर देंगे। तो बस यही लैंग्वेज बोल रहा था कि रेट ऑफ इंक्रीज प्रेशर इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन तो किसके बराबर होता है, तो स्पेसिफिक वेट के इक्वल होता है, ठीक है। रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट। तो ये देखिए, ये आपका प्रेशर हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर इंक्रीज करते जाइएगा वो किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा। प्रेशर एट एनी डेप्थ, अगर हम किसी भी डेप्थ पे प्रेशर निकालना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी डेप्थ पे। तो अगर मान लीजिए कि हम इसी डेप्थ पे निकालना चाहते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा। तो डीपी इक्वल टू W इंटू DH, जहां W क्या है, स्पेसिफिक वेट है। स्पेसिफिक वेट को हम कैसे लिखते हैं, रो GH लिख सकते। अच्छा, इसका पहले इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो DP का प्रेशर हो जाएगा, ऐसे जानते हैं ना DX का क्या होता है, X होता है। तो उसी तरह से DP का क्या होगा, P होगा, ठीक है। प्रेशर हो गया। W को हम लोग क्या बोलते हैं, रो जी बोलते हैं, रो जी। W को स्पेसिफिक वेट को रो जी बोलते हैं। और DH, तो रो जी तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। DH का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है तो उसी हो गया। तो हम हाइट 0 लेते हैं। अगर H इक्वल टू 0 पे निकालना चाहते हैं, 0 पे यहीं पे, तो H इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0, यानी PATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका वैल्यू तो 0 हो गया, यानी C इक्वल टू PATM, ठीक है। चलिए, और भी इसके बारे में हम लोग नया नया चीज सीखेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग का शुरुआत हुआ है ये चैप्टर, ठीक है। अभी बहुत पॉइंट हम लोग को सीखना है।
ये लंबा चैप्टर लंबा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। प्रेशर इजकल टू क्या हो, इसीलिए इसको खत्म कर रहे हैं। और भी सब्जेक्ट अभी जैसे कि है ना स्टार्ट करना, तो सब है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। यही एक चैप्टर है, यही एक सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसको हम सोच रहे हैं कि पहले इसको निपटा लें, ठीक है। तो प्रेशर इजकल टू रो जी एच प्लस पी एटीएम। फॉर गेज प्रेशर के लिए पी एटीएम का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच के बराबर हो जाएगा, रो जी एच के बराबर हो जाएगा। तो रो जी एच, रो जी को हम लोग क्या किससे डिनोट कर सकते हैं, करते हैं स्पेसिफिक वेट से, डब्ल्यू से। तो एच इजकल टू क्या हो जाएगा, पी बाई डब्ल्यू इजकल टू एच, इसी को प्रेशर हेड बोला जाता है। डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू इजकल टू एच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, ठीक है। रो जी को हम लोग डब्ल्यू कह दिए एच, तो पी बाई डब्ल्यू, एच इधर रह गया, तो इसी को ये बोलेगा ना प्रेशर हेड क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहेगा, तो प्रेशर बाई स्पेसिफिक वेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है कि प्रेशर इज सम टाइम, प्रेशर कभी कभी हम लोग इन हाइट ऑफ द कॉलम फ्लूइड, दिस बिकॉज रो जो होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है, कभी मोर हो जाएगा कभी लेस होता है, लेकिन जी क्या है, कांस्टेंट है। एंड प्रेशर वेरी डायरेक्टली विद द किसके, एच के, जैसे जैसे हम एच बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मेरा प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर में क्या होता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आज, उसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन है। कल से हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पे जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है आपका। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाइड्रोलिक प्रेशर हैज ए रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डाया एंड प्लंजर ऑफ 4 सेंटीमीटर डाया। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक प्रेशर है जिसमें यहाँ पे रैम है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे क्या है, प्लंजर है। प्लंजर में जो फोर्स लग रहा है वो कितना का लग रहा है, 500 न्यूटन का लग रहा है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो फाइंड द वेट, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट को फाइंड आउट करना है, लिफ्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर, जो हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा क्या किया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है। व्हेन द फोर्स अप्लाइड प्लंजर ऑफ 500 न्यूटन, 500 न्यूटन के लोड पे कितना वेट को ये क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, कितना वेट को ऊपर उठा सकता है, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। तो अब बहुत सिंपल है, प्रेशर को दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। प्रेशर को दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे लोड अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्स जो है कितना है, 500 न्यूटन है, एरिया डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ वेट बटा 4 पाई बाई 4 इंटू 30 का होल स्क्वायर, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया, डब्ल्यू का वैल्यू निकल गया। यानी कितना वेट को कर सकता है, इतना न्यूटन, जिसको हम लोग 22.22 किलो न्यूटन बोल सकते हैं। यानी 500 न्यूटन पे कितना वेट को अपलिफ्ट कर सकता है, 22.22 किलो न्यूटन। तो इस मतलब देख रहे हैं कितना हाइड्रोस्टैटिक्स पावर है यहाँ पे, ठीक है, कि 500 न्यूटन लगा के हम किलो न्यूटन में, वो भी 22 किलो न्यूटन को हम अपलिफ्ट करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम का। प्रेशर हैव बीन ऑब्जर्व्ड एट 4 डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट यूनिट एज फॉलोज। यहाँ पे 4 अलग अलग प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, 4 अलग अलग प्रेशर दिया हुआ है। तो इसमें हमको नहीं पता चलेगा कि कितना है, 150 किलो पास्कल है, 1800 ml बार है, 20 mm ऑफ H2A है, 1240 mm ऑफ Hg है। तो बताइए कि कौन इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। यानी आपको ऐसा हम बोलते हैं कि 3/4 है, 1/2 है, 9/4 है, 3/2 है। आप बताइए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। तो इसमें हमको पहले देखना ना होगा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। क्योंकि अगर ऐसे दिया रहता 9, 8, 7, 12, तो हम जान जाते कि कौन बड़ा है, तो पहले 12 को लिख देते, फिर 9 को लिख देते, फिर 8 को, फिर 7 को, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन यहाँ पे नहीं पता है। उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि 150 पास्कल है, 1800 ml बार है, क्योंकि सब प्रेशर मेजर करने का ही यूनिट है। तो बताएं इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सही है। तो पहले तो आंसर है यहाँ पे कि पहले 3 होगा, फिर 2 होगा सबसे बड़ा, फिर 4 होगा उससे छोटा, फिर 1 होगा सबसे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन कैसे ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं हम। पास्कल है, किलो पास्कल में हम जानते हैं 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10 के पावर 3 पास्कल होता है। तो यानी 150 इंटू 10 के पावर 3 पास्कल हो गया, पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा में आते हैं, बोला था 1 मिली बार है, तो 1 मिली बार इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 3 पास्कल होता है। यहाँ पे देखिएगा लिखा था मिली बार, क्या लिखा हुआ था, मिली बार। तो सबसे पहले तो इसको हम किस में बदलेंगे, मिली पास्कल में बदलेंगे। तो एक बार में कितना 10 के पावर 5 पास्कल होता है, तो 1800 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल, तो मिली में था ना, तो मिली पास्कल। अब मिली को हम पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कैसे होता है, 1 किलोग्राम
फिर क्या होता है ग्राम, और फिर क्या होता है मिलीग्राम। तब मिलीग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या 10 के पावर -3 से गुना करेंगे। तो उसी तरह से मिली पास्कल को पास्कल में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे 10 पर -3 पास्कल से। तो ये हो गया 18 गुने 10 के पावर 4 पास्कल। ठीक है, अब तो देखिए सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे पास्कल पास्कल, तो हम पता चल जाएगा कितना है। प्रेशर निकालने के लिए अभी जस्ट बता रहे थे रो जी एच होता है कि ये बोल रहा है ना आपका कि 20 मीटर है किसका जल का H2O का। तो जल का डेंसिटी कितना होता है 1000। तो रो जी एच फॉर्मूला लगा देंगे, रो जी एच, रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू हाइट का वैल्यू 20। तो गुना कर दीजिए, तो 20 गुने 10 के पावर 4 पास्कल। अगर वही मरकरी है तो मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13.6 गुने 1000, 13.6 गुने 1000 मरकरी का डेंसिटी होता है, इंटू जी का वैल्यू 10 और इसका हाइट कितना है एमएम में दिया होता है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1240 बटा 1000 कर देंगे। आप कैलकुलेट कीजिए तो 16.84 10 के पावर 4 पास्कल। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे तीसरा 20 गुने 10 के पावर 4 पास्कल है। यहाँ पे क्या था 150 गुने 10 के पावर 3 पास्कल। तो इसको भी अगर हम 15 गुने 10 के पावर 4 पास्कल लिख सकते हैं, 15 गुने 10 के पावर 4 पास्कल लिख सकते हैं। 18 गुने 10 के पावर 4 पास्कल, ये 20 गुने 10 के पावर 4 पास्कल, और नीचे वाला कितना है 16.84 गुने 10 के पावर 4 पास्कल। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है 20 वाला ना है, यानी तीसरा सबसे बड़ा तीसरा है। फिर कौन है सबसे बड़ा दूसरा है, फिर सबसे बड़ा कौन है दूसरा के बाद उसके बाद चौथा है, और चौथा के बाद छोटा कौन है यहाँ पे पहला है। तो ये हो गया तीसरा, उसके बाद कहाँ गया तीसरा दूसरा चौथा पहला, तीसरा दूसरा चौथा पहला। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आंसर करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इस क्लास को मिस मत करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को स्टार्ट